ओके 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा कि हमें एक ट्राइंगल बनाना है ABC, B एंगल C एंगल दे के रखा और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6.4 सेंटीमीटर। अब देखो एक बार मैंने ये क्रिएट किया तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया है दैट इज ABC, लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है कंस्ट्रक्ट करो इन सर्कल। ठीक है, अब याद रहे ये एकदम बेसिक सा चीज है। ओके सबसे फर्स्ट ना तुम क्या करोगे, यहाँ पर जो भी एंगल्स है पहले वो लिख लेना है, ये बात का ध्यान देना है तुम्हें। जैसे ये जो एंगल है वो मुझे पता है ये कितना है 50 डिग्री और ये जो है वो है मेरा 100 डिग्री, ये पहले मुझे लिख लेना है। अगर बाद में लिखा तो भी चलेगा लेकिन ये लिखना भूलना मत, राइट। अब तुम क्या करने वाले हो, अब यहां से तुम्हें इन सर्कल ड्रॉ करना है बॉयज, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ यहां पर तुम्हें क्या करना है, एक इन सर्कल ड्रॉ करना है। अब इन सर्कल कैसे ड्रॉ करने वाला हो ध्यान दे, एकदम सिंपल सा चीज है। ठीक है, तुम क्या करोगे यहाँ पर ना एक एंगल बाइसेक्टर फॉर्म करोगे। ठीक है, अब कैसे होने वाला है, ठीक है, जो तुम्हारे पास राउंडर होगा या फिर कंपास जो होगा, तुम क्या करो, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो एंगल दिया हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, एकदम बेसिक सा चीज है। तुम यहाँ पे रख के बहुत ज्यादा भी मत रखना, बहुत कम भी मत रखना, मतलब इतना तो रखना एटलीस्ट। ठीक है, तुम क्या करोगे यहाँ पर रख के एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर मारोगे। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्क सिंपल यहाँ पर और एक आर्क सिंपल यहाँ पर। समझा मैंने क्या किया, समझा। ठीक है, कोई मेजरमेंट नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि सर इतना ही लेना है, नहीं, मतलब बस इतना रखो कि इतना थोड़ा सा खुला ही रहे। समझा। ठीक है, बस यहाँ पर रखिए, इस कॉर्नर पे उतना मार लो, फिर इतना ही यहाँ पर आर्क, राइट। एक बार वो ड्रॉ हुआ, अब जो तुम्हारे पास ये पॉइंट होगा, ठीक है, उतना ही बिना इसको हिलाए, जितना था उतना ही, राइट। ठीक है, जितना ही वैसे ही करके यहाँ पर एक आर्क, मतलब ऐसे करो कि ये ऐसे कट हो जाए एक दूसरे से। समझा मैंने क्या किया, सबसे फर्स्ट क्या करोगे तुम, नॉर्मली ऐसे ऐसे करोगे, राइट। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर रख के ऐसे, यहाँ पर रख के ऐसे, मतलब समझा, एक ऐसे क्रॉस बना लो। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। एक बार तुमने ये बनाया, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। पहले इतना समझ लो, ठीक है, पहले सबका ध्यान यहाँ पे रहेगा। ठीक है, एक बार ये कर लिया, अभी दूसरा काम क्या है बताओ, सेम चीज यहाँ पे भी करना है। क्या करोगे, वापस वही कंपास का एक डिस्टेंस लेना, याद है उसको ना, तुम थोड़ा भी ना ऐसे हिला मत देना उसको, बस जितना मेजरमेंट है, जितना इधर कर रहे हो उतना इधर भी कर लो। अगेन वापस क्या करोगे, ये दोनों पॉइंट पे रख के वापस एक आर्क इस तरह से कट कर दो। समझा मैंने क्या किया। ठीक है, बस एक बार, हाँ एक बार ये पॉइंट मिला तो तुम क्या करोगे, इस पॉइंट से इसके साथ ऐसे मिला दो। समझा। अब क्योंकि ये ऐसे बना है तो तुम्हें यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला होगा। समझा, इस इंटरसेक्शन को तुम्हें नाम देना है आई। ये तुम्हारा सेकंड स्टेप होगा। समझ में आ रहा है, फर्स्ट स्टेप था तुम्हारा सर्कल ड्रॉ करना, सेकंड स्टेप में तुम ये कर रहे हो, मतलब समझा ना, एक छोटा छोटा आर्क में एक एंगल बाइसेक्टर क्रिएट कर रहे हो। एक बार एंगल बाइसेक्टर तुमने क्रिएट किया तो तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उसके ऊपर ध्यान दो। ये जो है एंगल ऑफ, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब यहां से जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, तुम क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, याद रहे एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला आई। ठीक है, तुम क्या करोगे, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। अभी स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसा नहीं होगा कि सर ऐसे हो, एकदम स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना होना चाहिए कि वो एकदम परफेक्टली 90 डिग्री हो, मतलब ना तुम ऐसे करके ना देख लेना। जैसा अभी फॉर एग्जांपल मैंने सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक ऐसे बेसिक सा, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सच में स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो बस मैं यहाँ पर ऐसे रख के देखूंगा, अरे हाँ 90 डिग्री है, तो मतलब परफेक्टली वो स्ट्रेट है। इतना समझा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट स्टेप, ठीक है, जो कि मैं वापस बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, वीडियो के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो इतना क्लियर है। समझा मैंने क्या किया, फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन किया, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम दे दिया एज ए आई। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया विच इज 90 डिग्री। समझ में आया। एक बार मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया, अब बस, अब इसके बाद लास्ट स्टेप है, तुम क्या करने वाले हो, ध्यान देना। ठीक है, अब ये तुम्हें लाइन दिखाई दे रहा है ना स्ट्रेट वाला, तुम क्या करोगे, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है पहले ये देख लो। समझा मैंने क्या किया। अब बस बिना इसको हिलाए ये पकड़कर ऐसे एक सर्कल बना लो, वो अंदर ही एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा।
मतलब कुछ समझा? ये जो लाइन तुम्हारे पास बना है ना, वो एज ए रेडियस काम करेगा। समझ में आ रहा है? फॉर इन सर्कल, इन सर्कल का मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा। तो यहाँ पर तुम ऐसा थोड़ा अज्यूम कर सकते हो कि एक सर्कल बनकर तैयार हो सकता है कि कुछ मेजरमेंट की वजह से, थोड़ा मोड़ा मेजरमेंट की वजह से तुम्हारा ये जो सर्कल हो ना, जरूरी नहीं कि पूरा मतलब टच ही होना चाहिए, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा स्लाइटली ये लाइन के थोड़ा बाहर चले जाए, या फिर ये थोड़ा सा सर्कल के अंदर चले जाए, उतना चलेगा। अगर मेजरमेंट में तुमने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया रहेगा ना, तो उतना चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। समझा? तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी सेम है, बस फर्क इतना है, यहाँ पे हमें क्या बोल के रखा है, क्या बनाना है? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग क्या कर रहे थे? इन सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना रहे थे, राइट? अभी हम क्या करेंगे? ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनाएंगे। स्टेप्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या कर रहे थे, ध्यान देना, एक ट्राइंगल बना रहे थे, ठीक है? अब ट्राइंगल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले ये समझो। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ, दैट इज PQR। तुम्हें पता है बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बेस का तुम ऐसे मेजर, मतलब बिना मेजर बेस का ना तुम कुछ भी नहीं बना सकते, तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पर बेस दे के रखा है? कितना है? QR का वैल्यू कितना है? 7.37। चलो, मतलब ना एक बेस तो तैयार हो जाएगा। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर एक बेस है वो मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसका नाम होगा QR, और वो है मेरा 7.3 सेंटीमीटर, इससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोला है एंगल P का वैल्यू 70 डिग्री है, मतलब ये है ना, और दूसरा किसका वैल्यू देकर रखा है? एंगल R, मतलब ये। पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं इसका तो जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं इसका क्या करूं? अभी फिलहाल अभी मेरे को मतलब ही नहीं है ना कि भाई, मतलब देखो, मेन है बेस। अगर बेस से मुझे कोई एंगल मिल जाएगा ना, तो मैं इंटरसेक्ट करके एक ट्राइंगल बना लूंगा, राइट? अब यहां से क्या है? बेस से एक एंगल मिला है। अब बोलोगे सर एक और एंगल है, वो मैं जानता हूं वो है, लेकिन मैं कैसे यहां से ऐसे इसको किस तरह से इंटरसेक्ट करूं? तो मुझे मेन क्या इंपॉर्टेंट है? मुझे ये जो तीसरा साइड है ना, तीसरा जो एंगल है, साइड नहीं सॉरी, तीसरा जो एंगल है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि जब तक मैं ये फाइंड आउट नहीं करूंगा तब तक मैं एक ट्राइंगल बना ही नहीं सकता। हाँ, तो मुझे एक पता है कि यहाँ पर मुझे एक चीज मालूम है, सम ऑफ, ध्यान देना सब लोग, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 180 डिग्री। बराबर? यहाँ पर कितने एंगल्स है? 3। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। क्या मेरे पास एंगल P है? यस। 70 डिग्री प्लस एंगल Q है? नहीं, वही फाइंड आउट करना है। एंगल R कितना है? 50 डिग्री, विच इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। समझा कि नहीं? ठीक है। व्हाट इज 70 प्लस 50? 120 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Q क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। कुछ समझा या नहीं? ये समझा ये मैंने क्या किया है? ठीक है, एग्जाम में तुम्हें ये भी लिखना है, राइट? ठीक है, पेपर में आएगा तो तुम्हें ये भी। तो मेरे पास अब एंगल Q आ गया विच इज 60 डिग्री। ठीक है, एकदम ध्यान देना, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह तो मतलब ये है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये सर्कम सर्कल और इसके स्टेप्स बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अब मेरे पास Q आ गया, ठीक है, तो क्या अब मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? लाइन को आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब बेसिकली मैं वापस प्रोटेक्टर का यूज करूंगा। प्रोटेक्टर का यूज करने के बाद अब मेरा जो Q रहेगा वहां पर कितना एंगल लेना है मुझे? 60। अब लेफ्ट में ले रहा हूं तो मैं नीचे वाला हिस्सा देखूंगा, तो 60 मेरा कहीं यहां पर आ रहा है, राइट? R जो है, R कितना है? 50 डिग्री, तो ऊपर का हिस्सा देख रहा हूं तो 50 कहीं यहां पर आ रहा है। तो बस बेसिक सा मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। समझा ना? मैं फिर कह रहा हूं मेरा डायग्राम में थोड़ा अंतर आएगा, रीजन एकदम सिंपल है, क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूं। समझा? अब ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसका नाम क्या है? P। पहले तो तुम ये देख लो, समझो, ठीक है? अब यहां से देखना, हम एक चीज याद रखना, जब भी मैं कहूंगा इन सर्कल, तो इन सर्कल का मतलब क्या होगा? तुम कंपास को लेके यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर करके फॉर्म करोगे, जैसे लास्ट में तुमने किया। ड्रॉ करो, इंटरसेक्शन करो, वहां से एक 90 डिग्री का लाइन, उसको रेडियस सर्कल घुमा दो, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन सर्कम सर्कल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक बात ध्यान देना हमेशा। तुम क्या करोगे?
तुम कोई भी दो साइड पकड़ो, ठीक है, ऐसे पकड़ो कि दोनों ना ऐसा कनेक्टेड हो, ये या फिर ये, ऐसे कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ तो ये दो साइड पकड़ो, चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सही रहता है। अब तुम क्या करोगे, बेसिक, अगर सपोज करो ये मेरे पास स्केल है, मैं स्केल से मेजरमेंट ले रहा हूँ इसका, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे मैंने मेजरमेंट लिया और मैंने देखा कि भाई ये 10 सेंटीमीटर है। एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा, ठीक है। अब अगर मैंने तुम्हें कहा 10 का हाफ कितना होता है तो तुम बोल दोगे 5, राइट। अगर 12 आए, 12 का हाफ कितना होगा, जो भी वैल्यू आए, ठीक है, बस तुम क्या करोगे, उसका हाफ तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा एग्जैक्टली हाफ नहीं होना चाहिए, इस बात का तुम्हें ध्यान देना, एग्जैक्टली हाफ नहीं होना चाहिए, हाफ से थोड़ा ज्यादा। अगर सपोज करो ये 10 है तो 10 का हाफ क्या होता है, यह 5, मतलब यहां पर आएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो मतलब क्या होगा कि अगर ये देखो ये 10 है, ठीक है, तो ये 10 का हाफ मैंने लिया, उससे थोड़ा सा ज्यादा, समझा, मोर देन हाफ बोलते हैं उसको, समझा मैंने क्या किया, मोर देन हाफ। अब मोर देन हाफ लेने के बाद मैं क्या करूंगा, एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप पे ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, एक यहां पे रखे, देखो मैं इसका मोर देन हाफ लेने वाला हूं, ठीक है, इसका जो रहेगा ना मोर देन हाफ जो रहेगा ना, मैं इसका लेने वाला हूं। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, देखना, यहां पर कंपास को रख के एक आर्क यहां पे ड्रॉ करूंगा, एक आर्क यहां पे, फिर यही चीज एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे, समझा मैंने क्या किया, ठीक है। देखो मतलब यहां पे रख के एक आर्क ड्रॉ करो ऐसे ऐसे, फिर एक अंदर की ओर करूंगा, सिमिलरली वही बिना मेजरमेंट को हिला, याद रखना मेजरमेंट को हिलाना नहीं है, क्योंकि एक बार तुमने मोर देन हाफ ले लिया, बात खत्म इसके लिए, ठीक है। अब वापस यहां पे रख के ऐसे ऐसे इसको कट कर दो, देख लो पहले, समझा मैंने क्या किया, ठीक है। ये सिर्फ इस साइड की बात हो गई, राइट, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा ऐसे, परफेक्टली, समझा मैंने क्या किया। ये याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारा एक साइड का, जैसे अभी तुम इन सर्कल बना रहे थे तो कैसे दो एंगल ले रहे थे, यहाँ पर तुम्हें दो साइड लेना पड़ेगा, कोई भी दो साइड तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये लिया, अब मैं ये ले रहा हूँ, राइट। यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, एक बार स्केल से मेजरमेंट एक बार देख लो, एक्चुअली जरूरत भी नहीं है स्केल से मेजरमेंट निकालने की, जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अंदाजा लगा सकते हो, अच्छा हाँ ये इसका हाफ है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ले लो, स्केल से मेजरमेंट की जरूरत भी नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगा लेना क्या करूँ, ठीक है। तो वापस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रख के मोर देन हाफ, सेम काम, यहाँ पे रख के एक बार ट्राइंगल के अंदर और एक बार ट्राइंगल के बाहर, यहाँ पर भी एक बार ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के बाहर, तो मुझे ना एक ऐसा मेजरमेंट देखने को मिलेगा, मतलब एक आर्क मिलेगा, और ये जहाँ पर ऐसे मिल रहा है उसको एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होगा, ध्यान देना, ये समझा क्या, ये तुम्हारा सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, तुम्हारा ट्राइंगल बनाना। ट्राइंगल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला बेस, दूसरा ये दो चीज, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये दोनों एंगल ही हो, दोनों साइड भी हो सकते हैं, वो कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मुझे एंगल की जरूरत थी तो मैंने एंगल से कैसे निकाला तुम देख सकते हो, ठीक है। अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब तुम क्या करोगे, ध्यान देना, ये करने के बाद कहीं ना कहीं तुम्हें इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, ये इंटरसेक्शन ये है जिसको हम लोग कहते हैं आई, याद रहे। अब यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ मत करना, इंसर, ठीक है। अब यहाँ पर ना 90 डिग्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इन सर्कल में चलेगा, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तुम बस क्या करोगे, अब तुमने ये साइड और ये साइड लिया ना, ठीक है, मैं तुम्हें एक रिकमेंड करूंगा, यहाँ से ये जो बच गया है, समझ में आ रहा है, जो बच गया है वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। कुछ समझा मैंने क्या किया, याद रहे, वो जरूरी नहीं स्ट्रेट हो, वो ऐसा भी आ सकता है या फिर वो ऐसा भी जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बस एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, मतलब ऐसे बने या ऐसे बने चलेगा, ठीक है। बना लिया, अब बनाने के बाद तुम क्या करोगे, वापस ये किसकी तरह काम करेगा, एज ए रेडियस, यहां से यहां तक पकड़ो और गोल घुमा दो, क्या बनेगा फिर बताओ, एक सर्कल तैयार होगा, लेकिन वो ये तीनों को ऐसे छूते हुए जाएगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह। मतलब ये देखो गैप क्रिएट हो सकता है, बहुत मामूली सा गैप क्रिएट होगा, या फिर थोड़ा सा वो अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत अंदर या बहुत बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस फर्क अलग चीज है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्ट करो ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो हमें एक ट्राइंगल बनाना है एक्स वाई जेड, तुम कैसे भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सपोज करो इस बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड तो भी चलेगा। अब क्वेश्चन को देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
एक ट्राइंगल है सच दैट एक्स वाई का वैल्यू लिख के रखा हुआ है, कितना है 6.7 सेंटीमीटर, वाई जेड 5.8 सेंटीमीटर और एक्स जेड का भी वैल्यू दे के रखा है विच इज 6.9 सेंटीमीटर। क्या बोला है क्वेश्चन में? कंस्ट्रक्ट इट इन सर्कल, मतलब वापस अंदर बनाना। लेकिन अंदर कैसे बनाओगे, याद है ना, एंगल बाइसेक्टर से। लेकिन याद रहे यहाँ पे चीज थोड़ी सी अलग है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या ढूंढते हैं बताओ? बेस, राइट? तो अब हमारे पास एक बेस है विच इज वाई जेड, तो मैं कितना मेजरमेंट लूंगा उसका 5.8 सेंटीमीटर। एक बार मैंने ये ड्रॉ कर लिया, अब ध्यान देना यहां से चीजें क्या होगी। अब यहाँ पे तुम्हें एंगल नहीं दिया हुआ है, अब एंगल की जगह डायरेक्टली साइड दे रखा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं बेसिकली अब करूंगा क्या, मैं अपने स्केल से, ठीक है, 6.7 सेंटीमीटर मेजर करूंगा, राइट? अब देखो, अब यहां से यहां तक 6.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो बस मैं यहां पर रखे एक आर्क ड्रॉ करूंगा, कितना 6.7 सेंटीमीटर का, ठीक है। याद रहे अब यहां पर ना पूरा साइड दिया है, एंगल नहीं दिया है। दूसरा साइड क्या बोला है 6.9, वापस स्केल से 6.9 मेजरमेंट करूंगा और यहां से इसको कट कर दूंगा, तो ये तुम्हारा एक पॉइंट बनेगा। समझा मैंने क्या किया, राइट? यहाँ पे एंगल नहीं है, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम दे दो एक्स, समझा? ठीक है, अब ये चीज को इसके साथ जोड़ दो और इसके साथ जोड़ दो, तो तुम्हारा एक ट्राइंगल बन जाएगा एक्स वाई जेड करके, समझा? ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर में अपन क्या करते थे पता है ना? ठीक है, वापस एक छोटा सा आर्क कंपास में ले लो, ठीक है, यहां पर रखे ऐसे आर्क ड्रॉ कर लो, राइट? कोई भी तुम दो साइड ले सकते हो, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और इसको यहाँ पर इसकी तरह ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। सेम दूसरे साइड भी करना होगा, कोई भी दो साइड, ठीक है। तो मैं वापस ये साइड ले रहा हूँ, इधर इधर आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। थर्ड स्टेप बताओ क्या होगा यहाँ से? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कुछ भी मैं आई बोल देता हूँ, चलेगा? कोई भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई रखो, पी रखो, सी रखो, चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से, अब क्या करूँ बताओ? याद है क्योंकि ये इन सर्कल बोला है तो मैं यहाँ पर एक 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन बना दूंगा, ठीक है। लेकिन ये 90 डिग्री जो है वो किसका काम करेगी बताओ? एज ए रेडियस। तो रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक मेजरमेंट ले लूंगा और उसके बाद यहाँ से करके एक इन सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, तो एक सर्कल तैयार हो जाएगा। समझा कि नहीं? ठीक है। क्या फर्क है फर्स्ट वाला और थर्ड में? फर्स्ट में एंगल था, दूसरे में थर्ड में तुम्हारा साइड है। समझा? बस यही फर्क। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हो यहाँ पे। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ट्राइंगल एलिमेंट, ठीक है। मैं देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, अच्छे से समझना। ट्राइंगल ड्रॉ करना है विच इज LMN। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, LM का वैल्यू दे के रखा हुआ है, मेजरमेंट दे के रखा हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दे के रखा है? एंगल M का वैल्यू, मतलब ये कितना दे के रखा है? 105 डिग्री। दूसरा MN का वैल्यू दे के रखा है, कितना है? 6.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला है कि हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ट्राइंगल, वो मेरा है, हाँ, हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ट्राइंगल LMN। अब क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमें? क्या हमें कंस्ट्रक्ट करना है? सर्कम सर्कल का मतलब बाहर वाला सर्कल, राइट। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना। ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट ना तुम बेस ढूंढोगे। यहाँ पे बेस क्या है तुम्हारा? MN। तो मैं यहाँ पर MN तो बना लूंगा, ठीक है। MN कितना है हमारा? 6.4 सेंटीमीटर। देख लो पहले ये, राइट। श्रावणी समझा ये क्या है? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? MN ड्रॉ कर रहे हैं विच इज 6.4 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या है? हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कितना है? लेकिन कहां पर है? एंगल M पे। तो मैं यहां पर प्रोटेक्टर को रखकर 90 डिग्री यहां पे होगा, राइट। तो 90 से थोड़ा आगे में लेकर जाऊंगा, मतलब 105 डिग्री। तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि देखो यहां से ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी ऐसे करके, बात समझना, ठीक है, जो कि ये होगा 105 डिग्री का। इतना पहले समझ लो, राइट। फर्स्ट तुमने बेस ड्रॉ किया,
राइट। उसके बाद ना तुमने एक एंगल ड्रॉ किया विच इज 105 डिग्री। लेकिन तुम एक चीज और ध्यान दिया, यहाँ पर LM का ही 1 सेंटीमीटर मतलब एक मेजरमेंट दे के रखा है, कितना है। अब इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना, क्योंकि हमें ट्राइंगल बनाना है तो ऐसे तीनों कॉर्नर्स को ज्वाइंट करना पड़ेगा, उसके लिए ये दे के रखा है। तो तुम क्या करोगे, कंपास में 7.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर M से यहां से इस तरह से कट कर दोगे, मतलब एक आर्क बना दोगे। समझा मैंने क्या किया, राइट। अब ये जहां पर बना है ना, वहां से और ये वाला कॉर्नर जो रहेगा उसको तुम इंटरसेक्ट कर दो। समझा। अब ये जो पॉइंट होगा उसका नाम क्या होगा, L, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया तुम्हारा 7.2 सेंटीमीटर। पहले इतना समझ लो, समझा, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल बनाने के लिए हम अब अंदर एंगल बाइसेक्टर नहीं लेते हैं, पता है ना, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं साइड के बेसिस पे। तो तुम्हें एक चीज तो मालूम ही होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला एक साइड और एक ये वाला साइड हम लोग पकड़ते हैं, कोई भी दो साइड पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये वाला और ये वाला साइड ले रहा हूँ, ये साइड का मोर देन हाफ लेकर मैं यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। समझा, पता है ना कैसे, ठीक है। ऐसे ऐसे फिर ऐसे, मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया। ध्यान देना, एकदम अच्छे से समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप रहेगा यहाँ पे जो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है, समझा। दूसरा, राइट, अब यहाँ का जो एंगल बाइसेक्टर होगा अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो भी तुम ऐसे ड्रॉ कर लो। ये देखो, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा ऐसा बढ़ा देना, हाँ, याद रहे। देख लो पहले, ये थोड़ा सा अलग है। अब तुमने इसको बनाया, इसको बनाया, तो ये इंटरसेक्ट हो गया कहीं पर। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, याद रहे, ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूं इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है उसका कुछ भी नाम दे दो, मैं बार बार आई दे रहा हूं। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब वो स्ट्रेट लाइन कहां से कहां तक होगी, ठीक है। अब ये जहां इंटरसेक्ट और टॉप वाला पॉइंट है, तुम यहां से ऐसे ड्रॉ कर दो। याद रहे, हो सकता है ये पॉइंट तुम्हारा नीचे बने, हो सकता है ये पॉइंट थोड़ा ऊपर बने, कुछ भी बन सकता है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, ये दोनों को ऐसे जोड़ देना है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये तुम्हारा रेडियस की तरह काम करेगी आउटर सर्कल का। तो तुम क्या करोगे, यहां से यहां तक ऐसे पकड़ कर ऐसे एक बड़ा सा सर्कल क्रिएट करो। तो जो सर्कल ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह, समझा ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। वो ऐसे एक्चुअली में वो पूरा सर्कल को टच होते हुए जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सर्कल कहीं से भी दिख नहीं रहा है, लेकिन याद रहे ये सर्कल ऐसे कुछ बनेगा, मतलब ये भी टच होते हुए जाएगा। समझा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ओके बॉयज, लास्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 6.3 का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट करना है हमें ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है हमें, DEF। इसमें क्या लिख के दिया हुआ है बताओ, DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, DE का भी वैल्यू और EF का भी वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो DE जो है वो 6 सेंटीमीटर है और EF कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एंगल F का जो वैल्यू है वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। क्या इतना क्लियर है, समझा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले, ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है, मतलब यहाँ पे जो चीज लिखा है, यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्ट करो सर्कम सर्कल, मतलब बाहर वाला जो सर्कल रहेगा वो बनाना है। सबसे फर्स्ट हम लोग बेस तैयार करते हैं, वो बेस है हमारा EF। तो EF का जो वैल्यू होगा वो है हमारा 6 सेंटीमीटर, है ना। दूसरा हमें क्या बोल के रखा है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये ड्रॉ करने से पहले तुम ये F ड्रॉ करो। F में कितना बोल के रखा है, तो जो 45 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ से, मतलब ये 90 होता है, 90 का हाफ 45, मतलब ऐसे होगा। ये जो भी ड्रॉ होगा वो इस तरह से ड्रॉ होगा, समझा, ठीक है। एक बार ये 45 ड्रॉ हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला है, D और E का जो वैल्यू है वो कितना है, 6। तो तुम कंपास में 6 सेंटीमीटर लोगे, यहाँ पे रख के ऐसे ही एक आर्क ड्रॉ कर दो, समझा, ठीक है। अब जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ वहां से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ पर, समझा, ठीक है। तो ये जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है वो होगा तुम्हारा D। क्योंकि अब तुम्हें सर्कम सर्कल बनाना है तो तुम कोई भी दो साइड को ले सकते हो, ठीक है। अब वो दो साइड का जो भी रहेगा तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब तो पता ही होगा, राइट। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, मतलब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं ये साइड कंसीडर कर रहा हूँ,
ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी बन जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, अब जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है दैट इज आई, वहाँ से कोई भी एक मिडल वाले टर्म को ऐसे करके इसको एज ए रेडियस में कंसिडर कर सकता हूँ। फिर यहाँ से यहाँ तक उसका मेजरमेंट लेके एक सर्कल ड्रॉ करो, तो जो सर्कल जो ड्रॉ होगा वो कुछ दिखने में ऐसे होगा, मतलब ये मेरा सर्कल है, बाकी तुम अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।